Hello students, this is Muhammad Tariq from Learn Well with Tariq Sir presenting a new video for the students of class 7th from English NCERT book Honeycomb. The chapter name is The Ashes That Made Trees Bloom. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं। ये कहानी एक कपल की है और उनके पेट डॉग की, जो उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, अपने बच्चे की तरह उसको की परवरिश करते हैं, यहाँ तक कि अपनी चॉपस्टिक जो खाने वाली तीली होती है उससे उसको खिलाते हैं। लेकिन उनके एक दुष्ट और कमीने पड़ोसी होते हैं जिनको ये बात रास नहीं आती कि किस तरीके से वो लोग अपने पेट के साथ खुश हैं। एक मर्तबा क्या होता है कि खेत में जाते हैं, बुढ़ा जो अच्छा वाला बुढ़ा होता है वो खेत में जाता है अपने पेट के साथ, और पेट डॉग उसको कहीं लेकर जाता है, ज़मीन को स्क्रैच करता है और वहाँ से सोने के सिक्के निकलते हैं। फिर ये कमीने पड़ोसी उसको देख लेते हैं, वो सोचते हैं कि कुत्ता उनके लिए भी ऐसा काम करे, यानी उन्हें भी कॉइन मिल जाए सोने के। लेकिन वो ऐसा नहीं करता, फिर वो लोग इस कुत्ते को मार डालते हैं। फिर अच्छा वाला पड़ोसी अपने कुत्ते को ले जाकर एक जगह गाड़ देता है और उसके ऊपर पाइन ट्री लगा देता है। फिर वो कुत्ते की आत्मा, उसकी रूह जो है वो अच्छे वाले पड़ोसी के ख्वाब में आती है और उसको बतलाती है कि ये जो पेड़ लगा हुआ है मेरे ग्रेव पर, मेरी कब्र पर, उसको ले जाकर आप काट लीजिए और उसकी ओखली बना दीजिए, और पेस्ट्री कूटने के लिए उसका मोर्टर बना ली, मोर्टर मीन्स ओखली बना लीजिए। फिर वो ले जाते हैं और ये अच्छा वाला पड़ोसी उस पेड़ को काट देता है, फिर उसका मिल बनाता है और ओखली बनाता है। फिर उस ओखली में जब बॉयल राइस को उसमें डालते हैं कूटने के लिए, तो बॉयल राइस पेस्ट्री बनने के बजाय उसमें से सोना बनकर निकलता है। फिर ये चीज़ नेबर को, उनके पड़ोसी को, दुष्ट वाले पड़ोसी ये सब चीज़ें देख लेते हैं और वो मिल को और ओखली को मांग कर ले जाते हैं ताकि उन्हें फिर से किसी तरीके से सोना हासिल हो जाए। लेकिन उन्हें ऐसा नहीं मिलता। जब वो डालते थे उसमें से बदबूदार वॉर्म्स निकलते हैं, यानी कीड़े निकलते हैं। वो लोग गुस्से में आकर उस ओखली को और मिल को तोड़ देते हैं। ये सब बातें हमने इस चैप्टर के पहले पार्ट में पढ़ ली हैं। आपने अगर अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मौजूद है, विजिट करिए वहाँ पर और क्लिक करके उस वीडियो से एंजॉय कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है कपल की, एक अच्छे लोगों की और बुरे लोगों की। And today we are going to start the next part of the same chapter. पहले पार्ट की वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक पर क्लिक कीजिए और एंजॉय कीजिए। अब आइए इसके दूसरे चैप्टर को हम शुरू करते हैं, दूसरे पार्ट को। जब वो लोग उस मिल को तोड़ देते हैं तो फिर क्या होता है, यहाँ से हम शुरू करेंगे। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट, उसके कुछ वक्त के बाद, कुछ दिनों के बाद, द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगैन, वो अच्छा बूढ़ा आदमी दोबारा ख्वाब देखता है, सपना देखता है। एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम, और कुत्ते की आत्मा उससे कहती है, टेलिंग हिम हाउ द विकेड पीपल हैड बर्न द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री। उनको ख्वाब में, सपने में उसको बतलाती है कि कैसे विकेड, कमीना, अभागा, कमीने लोगों ने मिल को जला दिया जो पाइन ट्री से बनाई गई थी। टेक द एशेस ऑफ द मिल, पहले तो वो पूरी स्टोरी बतलाते हैं कि कैसे उन लोगों ने जलाया। फिर वो कुत्ते की आत्मा कहती है कि एशेस ले लो, उस मिल की राख ले लीजिए। स्प्रिंकल देम ऑन द विदर ट्रीज, स्प्रिंकल मीन्स छिड़कना, उसको छिड़क दीजिए विदर्ड, मुरझाए हुए पेड़ों पर। एंड दे विल ब्लूम अगेन, वो दोबारा से उग जाएंगे, हरे भरे हो जाएंगे। सैड द डॉग स्पिरिट, कुत्ते की आत्मा ने कहा। द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस टू हिज विकेड नेबर्स हाउस where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace in the middle of the floor, smoking and spinning. वो बुढ़ा आदमी जागा और अपने कमीने पड़ोसी के घर गया।
जहां उसने देखा कि ये अभागे, मिजरेबल अभागे, कमीने जो पेयर थे वो बैठे हुए थे, एज मीन्स कनारा, अपने चौकोर फायरप्लेस के किनारे पर, यानी अंगीठी या भट्ठी लगाए हुए थे। ठंडक का मौसम था। इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, फ्लोर के मिडिल में स्मोकिंग, स्मोक कर रहे थे, बुढ़ा बीड़ी या सिगरेट पी रहा था। एंड स्पाइनिंग, स्पाइनिंग में सूत काटना, और बुढ़िया सूत काट रही थी। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज, वह समय समय पर वो लोग अपने हाथों को और अपने पैरों को गरमाते थे, गर्म करते थे। विद द ब्लेज, आग के शोले से। फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मिल, जो कि आग का शोला किससे बना था? मिल के कुछ टुकड़ों से। वाइल बिहाइंड देम ले अ पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेस, जबकि उसके पीछे, पाइल मीन्स ढेर, उसी मिल के टूटे हुए टुकड़ों का ढेर उसके पीछे पड़ा हुआ था। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेस, नेक बूढ़े आदमी ने विनम्रता पूर्वक अपने कुछ एशेस, राख मांगी। दो द covetous couple turned up their noses and at him and scolded him as if he were as a thief. वो लालची कपल ने अपनी नाक भौं चढ़ाई। टर्न अप देयर नोजेस मीन्स ट्रीटेड हिम विद वेरी कॉन्टेम्प्ट, बहुत ही बुरा बर्ताव किया, बहुत ही जिल्लत वाला बर्ताव उनके साथ किया। नाक भौं चढ़ाकर चढ़ाया कि ये पता नहीं कहाँ से ये आ गया, इस तरीके से। एट हिम एंड स्कॉल्डेड, और उसको बहुत ही डांटा। एज इफ ही वर अ थीफ, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो कोई चोर हो। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेज, लेकिन उन लोगों ने उस आदमी को, उस अच्छे गुड ओल्ड मैन को, उसके बास्केट एशेज से, राख से भरने की इजाज़त दे दी। ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इन टू द गार्डन, घर आकर बूढ़े आदमी ने अपनी बीवी को लेकर गार्डन में गया। इट बीइंग विंटर, सर्दियों का मौसम था। देयर फेवरेट चेरी ट्री वर बेयर, उनका जो पसंदीदा चेरी का पेड़ था वो बिल्कुल खाली था, उस पर कुछ भी नहीं थे। ही स्प्रिंकल अ पिंच ऑफ एशेस ऑन इट, उसने छिड़क दिया। अ पिंच मीन्स चुटकी, एक चुटकी। अ पिंच ऑफ एशेस, एक चुटकी राख उस पेड़ पर, चेरी के पेड़ पर छिड़क दिया। एंड लो इट स्पॉटेड ब्लूसम अंटिल इट बिकम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स विच परफ्यूम द एयर, और देखते ही देखते क्या हो गया? स्पॉट मीन्स होता है कली निकलना, उगना, दोबारा खिल जाना। देखते ही देखते वो खिल गया, यहाँ तक कि वो पेड़ जो था अब बिकेम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स, हरे भरे पिंक कलर के बादल जैसा हो गया। इतना पूरी तरह खिल गया, जैसा लग रहा था कि गुलाबी कलर का बादल आ गया हो। और उसने क्या किया? विच परफ्यूम द एयर, जिसने हवा को सुगंधित कर दिया, महका दिया। द न्यूज़ ऑफ दिस फिल्ड द विलेज, ये खबर गांव में फैल गई। एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर, और हर कोई इस आश्चर्य को देखने के लिए दौड़ पड़ा। द कविटस कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी, लालची कपल ने भी ये कहानी सुनी। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेस ऑफ द मिल, फिर उन लोगों ने क्या किया? जो राख बची हुई थी उसको इकट्ठा किया। केप्ट देम, उसको बचा कर रखा। किस लिए? टू मेक विदर ट्रीज ब्लूसम, मुरझाए हुए पेड़ों को दोबारा हरा भरा करने के लिए। इन लोगों ने सोचा कि हम भी इस तरीके की मैजिक करेंगे। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट his lord the daimyo was to pass along the high road near the village set out to see him taking his basket of ashes. काइंड ओल्ड मैन ने अपने लॉर्ड के बारे में सुना, जो डेमियो था उनका लॉर्ड, वो गुजरने वाला था हाई रोड के
गांव के पास से, हाईवे रोड से। तो ये आदमी, बूढ़ा आदमी जो नेक तबीयत का था, सेट आउट टू सी हिम, निकल पड़ा। सेट आउट मीन्स निकल पड़ा उसको देखने के लिए, और अपने साथ एक बास्केट एशेस ले लिया। एज द ट्रेन अप्रोच्ड, जैसे ही काफिला पहुंचा, ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द वे साइड। वो चढ़ गया, क्लाइम मीन्स चढ़ जाना, एक पुराने मुरझाए हुए चेरी के पेड़ पर जो रास्ते के किनारे पर था। नाउ इन द डेज ऑफ डेमियर्स इट वॉज द कस्टम when their Lord passed by for all the loyal people to shut up their high windows। ये डेमियो के दिनों में ये एक रस्म थी, इट वॉज द कस्टम, रस्म थी कि जब उनके लॉर्ड गुजरते थे तो सारे भक्त लोग जो लॉयल, उनके वफादार लोग रहते थे, वो अपनी ऊंची खिड़कियों को बंद कर देते थे। दे इवन पास्टेड देम फास्ट विद अ स्लिप ऑफ पेपर। पास्ट मीन्स चपका देना, यहाँ तक कि वो लोग चपका देते थे पेपर के टुकड़ों को, पेपर की स्लिप वहाँ लगा देते थे अपनी खिड़कियों पर। सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, क्योंकि उनके ज़माने में अपने लॉर्ड को ऊपर से, ऊपर की खिड़कियों से जब वो रास्ते से गुजर रहा हो, देखना बहुत ही बुरा समझा जाता था, तो इसलिए वो करते थे। एज सो नॉट, ताकि वो ना कर सकें द इम्पर्टिनेंस, इम्पर्टिनेंस मीन्स बेअदबी, गुस्ताखी, ना कर सकें अपने लॉर्डशिप को देखने की। ऑल द पीपल अलॉन्ग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स and knees and remain prostrate until the procession passed by। रोड पर खड़े रहने वाले सारे लोग क्या करते थे? would fall upon their hands, अपने हाथों के बल खड़े रहते थे और घुटनों के बल खड़े रहते थे, और तब तक दंडवत रहते थे। प्रोस्ट्रेट का मतलब दंडवत, हाथ पैर फैलाकर जमीन पर, तो दंडवत रहते थे यहाँ तक कि जुलूस गुजर जाता था। द ट्रेन ड्रू नियर, काफिला करीब आ गया। वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च अहेड, एक बहुत ही समझदार किस्म का बादशाह का वफादार, लॉर्ड का वफादार उस काफिले के आगे आगे चल रहा था। क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे, रास्ते में खड़े लोगों से वो चिल्लाकर कह रहा था, गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों के बल हो जाओ। गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों के बल हो जाओ। एंड एवरीवन नील डाउन व्हाइल द प्रोसेशन वाज पासिंग, और हर कोई, प्रोसेशन मीन्स जुलूस, और हर कोई घुटनों के बल हो जाता था जब प्रोसेशन और काफिला वहाँ से गुजरता था। सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइट ऑफ द एज्ड मैन अप इन द ट्री, अचानक क्या हुआ? वैन के लीडर ने काउट साइट मीन्स देखना, उसने देख लिया उस एजेड आदमी को जो पेड़ पर चढ़ा हुआ था। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एंग्री टोन, वो उसके ऊपर गुस्से से चिल्लाने ही वाला था। बट सीइंग ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो, लेकिन ये देखकर कि वो बहुत ही बुढ़ा है, ओल्ड आदमी है, ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम एंड पास्ड हिम बाय, उसने दिखावा किया, प्रिटेंडेड उसने बहाना किया, दिखावा किया कि उसने उस आदमी को देखा ही नहीं जो पेड़ पर चढ़ा हुआ है, और वहां से गुजर गया। सो व्हेन द डेमियोस प्लैंक्विन ड्रीव नियर, प्लैंक्विल मीन्स लॉयल वैन जो थी, जिसे हम कहते हैं शाही गाड़ी, या आप कह सकते हैं पालकी, जब डेमियो की पालकी वहाँ से गुजरी, द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एशेस फ्रॉम हिज बास्केट, उस बुढ़े आदमी ने एक मुट्ठी चुटकी उस बास्केट से निकाली, स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, पेड़ के ऊपर छिड़क दिया। स्कैटर्ड मीन्स छिड़कना। इन अ मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लूजम, देखते ही देखते एक ही क्षण में वो पेड़ हरा भरा हो गया। द डिलाइटेड डेम्यू
daimyo ordered to train to be stopped and got out to see the wonder. इस प्रसन्न और खुश डेमियो ने अपने काफिले को रोकने का ऑर्डर किया और गोट आउट मीन्स बाहर आना, इस आश्चर्य को देखने के लिए वो खुद अपनी पालकी से बाहर आ गया. कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, उस आदमी को, उस बूढ़े आदमी को उसने बुलाया. ही थैंक्ड हिम, उसका शुक्रिया अदा किया, उसको थैंक बोला. एंड ऑर्डर प्रेजेंट अ सिल्क रोब्स, स्पॉन्जेस, केक, फैंस एंड अदर रिवार्ड टू बी गिवन हिम, और उसने ऑर्डर किया उस बूढ़े आदमी को देने का सिल्क रोब्स मीन्स रेशमी चोगा, स्पॉन्ज, केक और पंखे और भी दूसरे बहुत से रिवार्ड उसको देने का की आज्ञा की, उसको ऑर्डर किया. ही इवन इनवाइटेड हिम टू हिज कैस्टल, यहाँ तक कि उसने उस आदमी को, लैंडलॉर्ड ने अपने कैस्टल में, अपने किले में आने के लिए इनवाइट किया. सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर दिस हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ. ग्लीफुली मीन्स हैप्पीली. फिर वो बूढ़ा आदमी खुशी खुशी अपने घर गया, अपनी प्यारी बीवी से इस खुशी को बांटने के लिए या बात बतलाने के लिए कि किस तरह लैंडलॉर्ड ने उसके साथ मामला किया है. But when the greedy neighbor heard of it, he took some of magic ashes and went out on the highway. जब ये बूढ़ा लालची पड़ोसी ने जब ये बात सुनी, he took some of the magic, उसने भी कुछ इस जादुई, थोड़ी सी जादुई राख लिया और हाईवे की तरफ चल पड़ा. There he waited until a daimyo's train came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. वहाँ उसने इंतज़ार किया किसी डेमियो के काफिले का गुजरने का, और भीड़ की तरह घुटनों के बल होने के बजाय, इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड, भीड़ की तरह नील डाउन होने के बजाय, ही क्लाइंब, वो चढ़ गया, अ विदर्ड चेरी ट्री, एक मुरझाए हुए चेरी के पेड़ पर. व्हेन द डेमियो हिमसेल्फ वॉज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, जब डेमियो खुद तकरीबन उसके बिल्कुल नीचे आ गया, यानी पेड़ के. ही थ्रू अ हैंडफुल ऑफ एशेज ओवर द ट्री, उसने एक मुट्ठी एशेज पेड़ पर छिड़क दिया, फेंक दिया. विच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल, जिससे कण बराबर भी, जरा बराबर भी कोई तब्दीली नहीं आई उस पेड़ में. द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेस एंड आईज ऑफ द डेमियो एंड हिज वाइफ, हवा ने उड़ा दिया उस राख को, उस डस्ट को डेमियो और उसकी पत्नी के आंखों और नाक में, यानी नाक और आंख में ये पूरी रात चली गई. सच नीजिंग एंड चॉकिंग, वो लोग बहुत ज़्यादा छींकने लगे, खांसने लगे और उनका दम घुटने लगा. इट स्पॉइल ऑल द पॉम्प ऑफ डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन, इस चीज़ ने ख़राब कर दिया. स्पॉइल मीन्स ख़राब कर देना, पॉम्प मीन्स इज्जत, डिग्निटी मीन ठाठ बाट, पूरी ठाठ बाट को, जुलूस के ठाठ बाट को इस चीज़ ने बिल्कुल ख़राब कर दिया. द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई गेट डाउन ऑन योर नीज, वो आदमी जिसका काम था चिल्लाना, गेट डाउन ऑन योर नीज. सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, सीज मीन्स कॉट मीन्स पकड़ा, उस बूढ़े आदमी के को कॉलर से पकड़ा. ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, और उसको पेड़ से खींचा. एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज ऐश बास्केट इनटू द डिच बाय अ रोड. और टम्बल मीन्स फेंकना, पटकना, और फेंक दिया उस आदमी को और उसके ऐश के बास्केट को, राख के बास्केट को, अ डिच बाय द रोड, रोड के किनारे के गड्ढे में. देन बीटिंग हिम साउंडली, फिर उसको बहुत बुरी तरीके से मारा, अच्छी तरीके से उसकी पिटाई की. ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और उसको छोड़ दिया मरा हुआ, जिससे लग रहा कि वो मर गया, मरा समझकर छोड़ दिया. Thus the wicked old man died in the mud, इस तरीके से ये कमीना दुष्ट बूढ़ा मड में, कीचड़ में मरा. But the kind friend of the dog
dwelt in peace and plenty. लेकिन जो कुत्ते का फ्रेंड पड़ोसी था, काइंड और दयालु जो था, उसने अमन और शांति के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी। ड्वेल्ट मीन्स बसाना, बसना, बसेरा करना, तो अपनी ज़िंदगी गुजारी बहुत ही खुशी खुशी। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड अ ग्रीन ओल्ड एज, और दोनों ने यानी उसने और उसकी पत्नी ने बहुत ही खुशहाली भरी ज़िंदगी गुजारी। विलियम इलियट्स गिब्स जो जैपनीज़ स्टोरी टेलर हैं, उन्होंने इस स्टोरी को लिखा है। आपको इसका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बतलाएं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना भी ना भूलें, ताकि ये वीडियो जितनी आपके लिए यूज़फुल और हेल्पफुल है, आपके फ्रेंड एंड रिलेटिव के लिए भी उतनी ही हेल्पफुल और यूज़फुल हो सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।